आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि कृपा उसको कहीं फंसने नहीं देती, हर जगह से हटाकर और प्रभु के सन्मुख कर देती है। हमारा दुर्भाग्य है जो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करता है, प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करता है, अगर ऐसा लगता है तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे प्रभु ही उस रूप में कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। प्रभु से विमुख होकर कोई हमें प्यार कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा माया का फसाव हो गया, भ्रम हो गया। पर कृपा पात्र को यह भ्रम भी नहीं होने दिया जाता, दिखाई देता है इस जगत। सच्ची मानिए, हृदय की ऐसी स्थिति होती है, नहीं होता कहीं कोई ठौर ठिकाना हो, चाहे भी तो नहीं होता। उसका तो स्वभाव जन्म जन्मांतर से पड़ा रहा है ना, ममता आसक्ति करना। कोई एक बार प्रेम से बोल दे तो उसका मन कहने लगता है ये मेरा, ये मेरा है, ये मुझे चाहता है, ये मुझे मेरा अपना है। प्रभु से विमुख करने वाली जो अपनापन की वृत्ति है, प्रभु की कृपा पात्रों के हृदय में वो उदय ही नहीं होने दी जाती। तब ये भरोसा जागृत होता है कि अब क्या गति क्या दुर्गति, में किसी लायक ही नहीं हूं कि मैं कोई दावा पेश करूं प्रभु से, मैं बड़ा व्रत नियम, मैं बड़ा जपी तपी, प्रभु आप मेरा कल्याण कर दे या मुझे परम पद। वो हृदय में देखता है किसी तो बस अब उठा भरोसा, अब तो बस लाड़ लीजिए श्यामा जी, आप करुणा समुद्र आप देख लीजिए। बस हृदय से जो शरणागति प्रकट होती है, सब ज्ञान सब दिव्यताएं इसी से प्रकट हो जाती है। बहुत ही आसक्ति शरीर में सूक्ष्म होती है, कहने की बात अलग होती है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से परम पद प्राप्त करने की भावना भी बड़ी सुदृढ़ होती है। ये हम साधकों की बात कह रहे हैं, विषयी पुरुषों की तो बात ही नहीं, वो तो जानते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो दौड़ रहे हैं, जो पड़े हुए हैं गिरे, उनकी तो बात नहीं। वो तो जब खड़े होंगे तब उनकी समझ में आएगी बात, अभी तो पड़े हैं विषयों में। जैसे स्वप्न में कोई बड़बड़ा रहा हो तो उसकी बात नहीं समझी जाती, ऐसे विषयी पुरुषों की बात सुनने लायक नहीं है। जो दौड़ रहे हैं सतमार्ग में, तो किससे दौड़ रहे हैं? शरीर से, मन से, स्वभाव से। ये तीनों है कौन? माया रचित है ना। बड़ी सूक्ष्मता होती है। हम इन्हीं तीनों से माया मुक्त होना चाहते हैं, इन्हीं तीनों को पकड़ के सूक्ष्मता से देख लो आप। तर्क की कोई बात नहीं इसमें। अगर हम परमार्थ पे चल रहे हैं तो इन्हीं तीनों का आश्रय होता है। अंदर से देखना, ये आंख की बात कह रहा हूं, छाती की बात। शरीर स्वस्थ रहे, मन निर्विकार होकर प्रभु में लगे, हमारा स्वभाव बन जाए कि हम सदैव सत्य चिंतन करें। ये कोई गलत बात नहीं है, ये आकांक्षा ठीक है, पर आश्रय किसका है? अब इसी बात से पूरा जीवन पीछे का जो संन्यास का, अब उस पर प्रहार हो गया। शरीर भारी अस्वस्थ, भयानक पीड़ा, रोग। अरे कैसे आपको बताएं? गंगा किनारे की भोली बुद्धि, हमें पता नहीं क्या है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी। रोटी मांगने गए ब्रजवासी में, कहा बात बाबा उदास काहे को है? मैया पता नहीं पेट में क्या, कोई कहता कीड़ा है, कोई। अरे आप क्या समझते? 250 रुपए का अल्ट्रासाउंड होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। कई बार डॉक्टर को वो कहते थे आप करवाओ अल्ट्रासाउंड तो पता चले कहां क्या है। किसी के पास कोई संत ले गए कि संत को अल्ट्रासाउंड कराना है, तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी मुजरिम से बात किया जाता है। आप कागज दिखाइए, कागज तो नहीं है, ऐसे हम नहीं दे सकते आपको, आप कागज दिखाइए, डॉक्टर से बनवा के ले। ये रहने दीजिए, आप रहने दीजिए ऐसे। वो माई ने कहा मैं दवा बताऊं? वहां मिट्टी का तेल पी बाबा, दूध मठा दही घी की तो कुछ बात होती तो समझ। एक बोतल मिट्टी का तेल भर के दिया,
और कहा खाली पेट पी, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल, किडनी खराब, पता तो था लैला, और भीषण कष्ट। एक था बल, संयम से चलो, साधन में रहो। किसका? इसी माइक शरीर का, इसी अंतःकरण का, इसी स्वभाव का। ये बंधन है, मुझे पता नहीं चल पाया। बड़ी सूक्ष्म विषय, अगर उपासक हो तो हमारी बात समझोगे। साधन चल रहा है, भगवत मार्ग में चल रहे, आसनों पे बैठ, पूर्वाभ्यास, सब साधन बिल्कुल ठीक। तो सुख किसका मिल रहा है? साधन।